हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अकाउंट्स विद एएस। आज हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उस चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो हम देख लेते हैं। व्हाट थिंग्स वी हैव स्टडीड, हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है टिल नाउ हमने जो चीजें की हैं वो क्या है सर, कैलकुलेशन और कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब सीखा है। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ आईओसी दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने का आईओडी ये सीखा है। और उसके बाद सैलरी कैसे कैलकुलेट करने का ये भी सीख लिया है हमने, सैलरी टू पार्टनर्स। उसके बाद हमने कमीशन के फॉर्मूलाज देख लिए, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, ये फॉर्मूलाज भी हम कर चुके हैं। और ये सब चीजें करने के बाद आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जब आपको आएंगी तो चैप्टर आपको इजी लगेगा। सो बेसिकली आईओसी कैसे कैलकुलेट करने का वो देखा हमने। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड, पैसा कितने महीने फर्म ने यूज किया है, आईओडी कितने महीने पैसा यूज किया पार्टनर्स ने, और उसका मैंने कैलकुलेशन सिखाया है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा, एंड ऑफ द मंथ होगा, एंड ऑफ द क्वार्टर होगा, एंड कैसे मंथ्स याद रखने का। सैलरी भी इजी है, कमीशन का फॉर्मूला है आपको। तो इतनी चीजें हम लोगों ने बेसिकली पढ़ी हैं। सो नाउ अब इसके बेसिस पे चैप्टर में क्या क्या सम्स आने वाले मैंने उस दिन लिखाया था आपको, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन हम लोग वो चीजें स्टार्ट करेंगे। क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी, आई टोल्ड यू अबाउट कौन से सम आने वाले हैं इस चैप्टर में से। लाइक इट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एक टाइप का सम आएगा आपका, मतलब व्हाट आर रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर क्वेश्चंस। एक है पीएनएल एप्रो, यानी आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने को आना चाहिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपको आना चाहिए पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं वो आना चाहिए। उसके बाद थर्ड आपको आना चाहिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों आना चाहिए आपको। उसके बाद यू शुड नो सम्स टू सॉल्व गारंटीड प्रॉफिट, जिसको जीपी बोलते हैं हम लोग। तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। सो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, गारंटीड प्रॉफिट का सम आएगा, तो ये सब बेसिकली सम आने वाले। नाउ स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पीएनएल एप्रोप्रिएशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में बिकॉज इसका वेटेज ज्यादा है और एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सो इट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले बच्चे लोग पूछेंगे सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब आप लोगों ने ना 11th जब कंप्लीट किया तो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप देखते थे, आप बनाते थे पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते थे। तो नेट प्रॉफिट लिखने के बाद आप ये पैसा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन पार्टनरशिप जो भी अपन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इसके बाद भी इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाता है। जब प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाता है अलग अलग तरीके से, सो दैट इज कॉल्ड एज पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है फर्म को, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब तरीके से हम पार्टनर्स को पैसा डिवाइड कर सकते हैं, और अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो ही हम ऐसा करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन? पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स बाय वे ऑफ, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय वे ऑफ आईओसी दे देंगे आप इसमें से। इस प्रॉफिट में से जो भी नेट प्रॉफिट हुआ होगा फर्म को, पीएनएल से जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में बांटेंगे कैसे, आईओसी देंगे, सैलरी देंगे,
उसके बाद कमीशन देंगे, ये सब पार्टनर्स को आपको देना है अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो, आईओसी, कमीशन, सैलरी। तो दिस अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसको अप्रोप्रिएट करना है, पार्टनर्स में बांटना है बाय वे ऑफ आईओसी, कमीशन एंड सैलरी। सो दिस इज व्हाट पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज ऑल अबाउट। नाउ पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो कैसे बनेगा, रिमेंबर दैट थिंग, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहां पे मैं लिखता हूं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखनी पड़ेगी कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है आपको, कि जो भी आप सम कर रहे हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको सम बहुत ही इजी लगेगा बच्चों। सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला था पार्टनर्स और फर्म अलग अलग है, दोनों अलग अलग लोग हैं, और जब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो आपको सोचना किसकी तरफ से, वो सोच लो, इट इज फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिमेंबर दैट थिंग, किसके पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। मतलब जो भी चीजें आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखोगे वो फर्म के हिसाब से सोच के लिखना है। यू आर अ फर्म एंड यू आर प्रिपेयरिंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सर जो भी नेट प्रॉफिट आया है, कहां से आया है, नेट प्रॉफिट आपके पीएनएल अकाउंट से, उस नेट प्रॉफिट को यहां पे आप पहले लिख दोगे। That net profit will be written here. Net profit carried down you will write, or brought down you will write. जो भी net profit होगा यहाँ पे. Now that net profit will be distributed among partners by way of IOC, that is I will say to interest on capital. आप interest on capital partners को दोगे, तो मैंने जैसे कि बोला है, अगर आप interest on capital partners को दोगे तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो आप, ये जो सम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, सपोज ए और बी का जो भी अमाउंट रहेगा दैट यू विल मेंशन इट, यहाँ पे लिख दोगे। देन दूसरा है सर सैलरी टू पार्टनर। अगेन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, सैलरी टू पार्टनर किसका है, सैलरी टू पार्टनर अगर हम दे रहे हैं किसी को भी, ए और बी को अगर सैलरी दे रहे हैं तो ये सैलरी भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो आप बोलोगे सर डेबिट में लिखना पड़ेगा, एक्सपेंस है। तो बाद में अगर कुछ कमीशन दे रहे हो तो वो कमीशन भी यहां पे आ जाएगा, दैट कमीशन विल बी ए एंड बी अगेन, वो कमीशन भी यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। कमीशन भी कौन किसको पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है पार्टनर्स को, इसके लिए पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में, सैलरी भी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में, कमीशन भी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में। और उसके बाद अगर कुछ आप रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहो तो वो भी एक एप्रोप्रिएशन है। सो यू विल राइट ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है वो भी अमाउंट यहां पे आ जाएगा। और एक और चीज, जो भी पार्टनर्स फर्म को पे करेंगे यानी फर्म की इनकम, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो इट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फर्म के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में, मैंने आपको बताया हुआ है कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा तो फर्म के लिए इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने, वो क्या होगा, इट विल बी इनकम फॉर द फर्म। सो नाउ इट इज इनकम फॉर द फर्म, आपने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ आपको करना क्या है, इसका टोटल मारना है। टोटल मारने के बाद में आपका क्या होगा, सर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, आपने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया। उसके बाद जो भी आपका ये प्रॉफिट आएगा दैट विल बी, आई विल से इट इज नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको मैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलूंगा, जो पार्टनर्स में बटेगा, जो कि पार्टनर्स में बटेगा, और वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो जो भी रेशियो होगा उनके रेशियो में आप बांट के क्या कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट अबाउट पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो मैंने आपको चीजें सिखाई थी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वही सब यहां पे है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और एकदम सिंपल तरीके से याद रखो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए ये चार चीजों का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी, एक कमीशन, और रिजर्व्स तो अपन निकाल लेंगे आराम से, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इसके लिए भी मैंने आपको बोला हुआ है कि ये निकालने के लिए कैसे करना है वो मैंने सिखा दिया आपको। अब इसमें याद क्या रखना है, फर्म के लिए एक्सपेंस क्या है, फर्म के लिए इनकम क्या है। फर्म के लिए एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और फर्म के लिए इनकम क्या है, ड्रॉइंग्स। सो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा, सैलरी भी डेबिट में आएगा, कमीशन भी डेबिट में आएगा,
ट्रांसफर टू रिजर्व भी डेबिट में आएगा, मतलब सारे फर्म के एक्सपेंस डेबिट में, जो कि ये सब इनकम होगा पार्टनर्स के, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, लेकिन फर्म के लिए इनकम है, इसलिए यहां पे लिखेंगे। और ये सब कैलकुलेट अगर आपने किया और सॉल्व किया तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको इजीली समझ गया है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, और इसका फॉर्मेट याद रखिए। बाद में हम जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो ये फॉर्मेट यूज होगा। मेरा आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप इस फॉर्मेट को याद करें, और फॉर्मेट एक बार याद हो गया तो आपको इजीली सम्स आ जाएंगे, दैट इज माय श्योरिटी। बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि ये सब एक्सपेंस है और ये सब इनकम है फर्म के लिए। और अगर रिवर्स जाए पार्टनर्स के लिए क्या है तो उल्टा हो जाएगा, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, और ये फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस टॉपिक, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं एंड एवरीथिंग। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इट इज ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वही आइटम्स आएंगे जो प्रॉफिट में से दिए जा सकते हैं। नो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज अलाउड, मतलब ऐसा कोई भी इसमें आइटम नहीं आएगा जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आपको एक देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं आएगा। ये सब चीजें आप तभी दोगे जब प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये सब चीजें नहीं दोगे। और अगर प्रॉफिट कम है तो इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के रेशियो में उसको डिवाइड करोगे, पूरा पैसा नहीं दोगे। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी नेट प्रॉफिट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, लॉस होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। सो दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आई होप आपको इजीली समझा है, और अगर आपको नहीं समझा तो कौन सा टॉपिक नहीं समझा प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।